बीच सड़क जा रही है वैलीज के बीचों बीच। So this is ये सरचू हम के टेंट्स हैं। दैट मीन्स हम लोग सरचू पहुंच चुके हैं और सरचू हम क्रॉस कर रहे हैं। और सरचू से पहले ही है। हाँ, सरचू से पहले ही है। और आप सामने देख सकते हैं, सामने का जो सड़क है बहुत खूबसूरत है, देखिए। और लेफ्ट साइड में तो एकदम ग्रीन मीडोज हैं, हरे हरे घास, बहुत सुंदर। यहाँ पे कैंपिंग साइट है ये, आप यहाँ पे आप खुद भी कैंप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सड़क भी बन रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज वेरी स्टनिंग व्यू। यस, दिस इज वेरी स्टनिंग व्यू। सो यहाँ पे तो एक फोटो खींचना तो बनता ही है। सो हम लोग एक फोटो खींचेंगे, इसके लिए हम गाड़ी रोकेंगे। सो ओके, shoot my husband's some beautiful poses, so you free to give me some beautiful pose with our car. So this is Sarchu. ऐसे सुहाने मौसम का इतने शानदार व्यू के साथ काफ़ी एंजॉय करते हुए दिख रही है। सो रियली दिस प्लेस इज हेवन। These are green meadows, like surrounded by beautiful mountains and in the middle is the valley, जिसमें ये सड़क गुजरती हुई आ रही है।
पीछे हमने अपना बॉर्डर जो सिक्योर करने के लिए हमारे मिलिट्री कैंप है वो हम क्रॉस कर चुके हैं पीछे। सो वहाँ हम वीडियो नहीं बना सकते और बनाना चाहिए भी नहीं, सम सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि ये टोटली हम जानते हैं ये काफ़ी जो इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे टच होता है। सो यू आल्सो कोऑपरेट आवर ऑफिसर्स। ओके, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर्स में हमारी और एक चेकिंग रहती है। ये यहाँ पे भी कैंप्स है। सरचू का चेकिंग पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। सो चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। एंथनी आ गए। उसके बाद थोड़ा सा गंदी सी सड़क आती है। ये है हमारा पागल नाला। दिस इज कॉल्ड पागल नाला। ये सीधी रखो, सीधी रखो, सीधी रखो बस। ठेका इकलौता इस जगह का। तो हमारी गाड़ी आगे निकल गई, इस पागल नाला को क्रॉस कर चुकी है। अब आयरन ब्रिज से क्रॉस हो रही है। हाँ, सो मैं यहाँ उतर गई थी। मैं पैदल जा रही हूँ अपनी गाड़ी के पास।
Pagal Dana. After crossing Sarchu. Oh God. Oh God. Look. मेरे पैर गीले हो गए फिर से कुछ नहीं कर सकते. आउच. सो जैसे कि जैसे कि देखा इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट क्रॉसिंग. अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट, पर भी हमने किसी तरह से पार कर लिया है यहाँ पे. सो ये ऐसे मुझे लगता है अब तक सबसे वर्स्ट पैच मिला है हमें. रास्ता कैसा है आगे? आगे खराब ही है, चैलेंजिंग है. एक पर्सन को उतर के गाइड करना पड़ेगा, थोड़ा गाइड करना पड़ेगा. खराब है. हाँ, क्योंकि फिर पहले ही लगने का डर है. आगे भी बहुत खराब है. आगे बहुत खराब है. आगे भी बहुत ज़्यादा खराब है. तो जैसे कि टूरिस्ट बता रहे हैं कि आगे भी सड़क बहुत ख़राब है. सो किसी तरह हम लोग मैनेज कर रहे हैं. हमारी गाड़ी को भी बहुत प्यार से तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं तो ये लोग ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ियों के लिए. चलिए अब आगे देखते हैं. सरचो चेक पोस्ट देख रहे होंगे, वहाँ पे गाड़ी एंटर करके हमने लद्दाख रीजन में एंटर करना है. सो ये चेक पोस्ट है आगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो. और पीछे जो है ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुल. ये बन जाएगा तो बहुत आराम मिल जाएगा गाड़ी को, क्योंकि यहाँ का बहुत गंदा यहाँ का वाटर क्रॉसिंग है. बहुत ध्यान से प्यार से गाड़ी को निकालना होता है. यहाँ तो बड़े बड़े SUV भी फंस जाते हैं. खैर चलिए, हमारे तो फिर भी बहुत कम है. ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 170 mm की है. सो इसलिए फिर भी कहीं लगा नहीं इसका, फिर भी निकल गई है. सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज. चलिए आगे बढ़ते हैं. सरचू का चेक पोस्ट. यहाँ पे आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कह लो या एंट्री कह लो, वो होती है. उसके बाद आगे जहाँ कहीं भी चेकिंग है वहाँ पे आपको अपनी सारे परमिट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होते हैं. इनर परमिशंस. वो उस रोड से ही हम आए. आगे भी रोड काफ़ी जगह पे बन रहे हैं. मेरे जूते गीले हो गए हैं, बस किसी तरह सूख जाए, बस इसमें पैर डाल नहीं पा रही हूँ मैं. यहाँ नहीं रुकेंगे.
we just follow tires marks. No, Now So- there is no roads. Yes. ये हो गया। शुक्र है बारिश हुई थी तो धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो यही एकदम धूल मिट्टी का जो भवंडर उठता है यहाँ पे, जैसे सड़क तो है ही नहीं यहाँ पे। सो जिसको जस्ट वन हैज़ टू फॉलो द टायर ट्रेल्स। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, शायद आगे मिल जाए हमें। सो दिस इज़ नॉट इजी टू क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्कुल रेगिस्तान की तरह आई है और आगे आने वाला है वो, जिस पर टायर धंस जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत है। अभी देखना पड़ेगा कि आगे कहाँ पे मिलता है स्ट्रेच, पर ये वही चीज़ है, आने वाला है। अगर बारिश हुई है तो फिर हमें शायद इतने धूल मिट्टी ना मिले। अगर बिल्कुल ड्राई टाइम में अगर हम आते हैं फिर तो खड्डा है। सो बगल से एक सड़क बन रही है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से अभी बनी नहीं है, कुछ कुछ जगह बना हुआ है, बाकी तो बिल्कुल इसी तरह की जैसे ऑफ रोडिंग की तरह है। ये देखते हैं किधर को जाती है सड़क। ये ऑफ रोडिंग ही है, सड़क तो है ही नहीं। सड़क तो बगल में है, अभी जो सड़क अभी बन बनी रही नहीं है, वो सड़क बनी नहीं है अभी तक। सो जितने भी इस सीजन का तो यही सड़क है जो अब हम चला रहे हैं। हाँ। इस सीजन के लिए तो इसी में ही जाना पड़ेगा, चाहे जो आए। नेक्स्ट सीजन तक शायद वो सड़क बनेगी। अब यहाँ पे कुछ मिले कुछ हाँ, अब ठीक है, अब जाके सड़क मिल गई हमें। सो और उसके बीचों बीच भी काफ़ी लोग उससे 4x4 जो गाड़ियाँ होती है वो निकालने की कोशिश की है, जिस वजह से उसका टायर के निशान दिख रहे हैं मुझे। बट फ्रंट व्हील वाला ड्राइविंग जो होता है उसमें तो शायद उसमें ना जाना ही अच्छा है। आई थिंक ये रोड को भी अभी हाल ही में बनाया उन्होंने। हाँ, ये रोड भी आई नहीं तो शायद रिवर के बेड्स से ही जाना पड़ता था पहले। हम लोग आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आराम आराम से। ऐसे वाले पैच तो इजीली ठीक है, कवर हो जाता है। उबड़ खाबड़ से होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो थोड़े से हाँ, खास करके जो शार्प स्टोन्स होते हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा डर लगती है। तो देखो कैसे हवा उन्हें काट काट के किस तरह की है ना लैंडस्केप बनाया हुआ है, ऐसे लगते हैं जैसे चींटियों ने घर बनाया हुआ होगा। लोगों ने देखा ही होगा दीमक या चींटियाँ जो सैंड कैसल्स बनाते हैं, उनके एग्जैक्टली वैसे ही looks। एकदम चींटियों के घर नहीं होते सैंड में, वैसे ही दिख रहा है बस।
ये हवा की वजह से हुआ है। यहाँ पे जो बर्फीली तूफान या हवा बहती है वो इन जो ड्राई सैंड्स हैं उसको इस तरह से इरोशन करती है, जिस वजह से ये लैंडस्केप बनता है। So another Bailey Bridge we are about to cross. थोड़ा सा बहुत प्यार से निकालना पड़ेगा। और उसके चट्टाने देखो जरा किस तरह से काटी है। डेंजरस, वेरी डेंजरस। इस तरह की आवाज़ें आ रही है देखो। Oh my God. कोई भी कैसे आवाज़ करता है। I can see a beautiful road ahead. समुंदर हुआ करता था और उन समुंदर के दोनों जो यहाँ तो पत्थर रहेगा। समुंदर के जो दोनों प्लेट्स होते हैं, तिब्बतन प्लेट्स एंड इंडियन प्लेट्स, ये दोनों आपस की तरफ या बोल सकते हो कि एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन में जब आने लगे तो जो समुंदर के सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हुआ, उसी प्रेशर क्रिएट्स होने की वजह से बीच का जो सेडिमेंट्री रॉक है वो ये हिमालय के रूप में खड़ा हो गया। और ये कोई एक दो दिन में नहीं, इसे होने में भी कितने साल लगे, जिस प्रेशर की वजह से आज ये हिमालय खड़ा है। तो ठीक उसी तरह ये तो यही खूबसूरती होती है लद्दाख रीजन की। यहाँ हर एक रीजन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अलग फीचर, अलग लैंडस्केप देखने को मिलती है हमें, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है। सो फिर से रफ रोडिंग आ गई। यहाँ जितने भी माउंटेन पिक्स में अभी स्नो कवर्ड होंगे वो धीरे धीरे दिन के टाइम में पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, वही इन पहाड़ों के सिरों से बहते हुए नीचे इन नदियों में मिल जाते हैं।